नमस्कार। मैं अंजू सांगवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से। श्री डूंगरगढ़ कॉलेज द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आधुनिक कहानी से संबंधित पिछले वीडियो में हमने प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी मंत्र को पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि डॉक्टर चड्ढा के पास एक बूढ़ा व्यक्ति अपने 7 वर्ष के बीमार पुत्र को लेकर आता है और उसके आगे गुहार लगाता है कि वो उसका इलाज कर दे। रात्रि का समय है। डॉक्टर साहब उसका इलाज करने से मना कर देते हैं क्योंकि ये समय उनके गोल्फ खेलने का है। यहाँ पर बताया जाता है कि रईस लोगों के लिए उनकी आमोद प्रमोद किसी की जान से भी बढ़कर होते हैं। बूढ़ा व्यक्ति काफ़ी अनुनय विनय करता है, डॉक्टर साहब को मनाने की कोशिश करता है कि वो केवल एक बार उसके पुत्र को देख लें, किंतु डॉक्टर नहीं मानते और वहाँ से चले जाते हैं। सुबह होते ही उस बूढ़े व्यक्ति के पुत्र की मृत्यु हो जाती है। साल ऐसे ही बीतते जाते हैं और कुछ साल बाद के दृश्य को दिखाते हुए बताया जाता है कि डॉक्टर चड्ढा के एक लड़का और एक लड़की हैं, जिनमें से लड़की का विवाह हो चुका है और लड़का कैलाशनाथ बहुत ही होनहार, शीलवान और बहुत ही गुणवान है। उसकी 20वीं सालगिरह है, उसी की पार्टी चल रही है, बहुत मेहमान आए हुए हैं, शहर के जाने माने विद्वान रईस लोग उस पार्टी में उपस्थित हैं। साथ ही कैलाश के कॉलेज के सहपाठीगण भी उस पार्टी में हैं। मृणालिनी नाम की एक लड़की भी उस पार्टी में है, जो कि कैलाश की सहपाठी तो है ही, साथ ही वो एक दूसरे से प्रेम भी करते हैं। मृणालिनी कैलाश के पास आकर कहती है कि वह उसे उसके सांप दिखाएं, क्योंकि कैलाशनाथ को सांप पालने का बड़ा ही शौक है और उसके पास अलग अलग प्रजाति के कई सांप थे। ये बात सब लोग जानते थे, तो वो जिद करने लगती है कि वो उसे सांप दिखाएं। कैलाशनाथ उसे कई बार मना करता है कि इस समय रात्रि में इतनी भीड़ में सांपों को बाहर निकालना सही नहीं है, किंतु मृणालिनी उसकी एक नहीं सुनती। मृणालिनी की इस बात को सुनकर वहीं खड़े कुछ अन्य लोग भी कैलाशनाथ को छेड़ना शुरू कर देते हैं कि क्या तुम इसकी बात भी नहीं मानोगी जिससे कि तुम इतना प्रेम करते हो। तो कैलाशनाथ को मजबूर होकर सांपों को बाहर निकालना ही पड़ता है और वह सबको सांपों के करतब दिखाने लगता है। किसी को अपनी गर्दन में डालता है तो किसी को अपने हाथों में पकड़कर नचा रहा होता है। मृणालिनी ये सब देखकर डर जाती है और उसे अफसोस होता है कि उसने ऐसा करने के लिए क्यों कहा। तभी वहाँ पर खड़ा उसका एक मित्र बोलता है कि तुम जो सांपों को ऐसे नचा रहे हो, क्योंकि इनके दांत ही नहीं है तो भला इनसे डरना कैसा। तो कैलाशनाथ कहता है कि नहीं, मैंने किसी भी सांप के दांत तोड़कर उनको वश में नहीं किया है, वो भी भला क्या वश में करना होता है, ऐसा काम तो मदारी लोग करते हैं। किंतु किसी को भरोसा नहीं होता। अब मृणालिनी काफ़ी डर जाती है कि कैलाशनाथ पर तो भूत सवार हो गया है, तो वह उसे कहती है कि चलो बाहर चलते हैं, इस खेल को यहीं ख़त्म करो। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसे लगता है कि कैलाश भी उसके पीछे पीछे आ जाएगा, किंतु कैलाशनाथ अपनी बात को सिद्ध करने के लिए एक काले सांप को अपने हाथ में पकड़ता है, उसकी गर्दन को इतनी ज़ोर से दबाता है कि सांप डर जाता है। हालांकि सांप के दांत सबको दिख जाते हैं और सब मान जाते हैं कि सच में किसी भी सांप के दांत तोड़े नहीं गए हैं और विषैले सांपों को ही कैलाशनाथ ने अपने वश में कर रखा है। अपनी बात को सिद्ध करने के बाद कैलाशनाथ जैसे ही उस सांप को नीचे रखता है तो सांप आत्मरक्षा की वजह से डर कर कि शायद ये मुझे मारने वाला है, कैलाशनाथ की उंगली को काट लेता है। कैलाशनाथ भागकर अंदर जाता है, एक जड़ी को निकालता है जिससे कि घातक विष भी रफू हो जाता है। ये बात सुनकर सब लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, डॉक्टर साहब भी वहाँ आ जाते हैं। कहानी में आगे आधे घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जाती है, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गई, हाथ पांव ठंडे पड़ गए, मुख की कांति मलिन पड़ गई, नाड़ी का कहीं पता नहीं, मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी सॉरी मृणालिनी एक और सिर पीटने लगी। माँ अलग पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह नस्तर अपनी गर्दन पर मार लेते। एक महस्य बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अब भी जान बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया, अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई, ऐसे ऐसे बाक मल पड़े हैं। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गया था कि इसकी बातों में आ गया, नस्तर लगा देता तो यह नौबत ही क्यों आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप ने पालो, मगर कौन सुनता था। बुलाइए, किसी झाड़ फूंक करने वाले को ही बुलाइए, मेरा सब कुछ ले ले।
मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों पर रख दूंगा, लंगोटी बांध कर घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे। ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए। एक महाशय का किसी जानने वाले से परिचय था, वह दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। अरे मूर्ख, ये क्यों नहीं कहता कि जो कुछ न होना था वह कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा। मृणालिनी का काम न तरुक क्या पल्लव। पुष्प से रंजित हो उठा। मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए। जीवन के नृत्य में तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लुटाते हुए क्या उनकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो न होना था वह हो गया। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटनियों में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक कर जल रही थी। घर में न चारपाई थी न बिछौना। एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच आता था। यही उनकी जीविका थी। उन्हें न किसी ने रोते देखा न हंसते। उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था। मौत द्वार पर खड़ी थी। रोने या हंसने की कहाँ फुर्सत। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो है नहीं, क्या काम करोगे। जाकर झगड़ू शाह से 10 सेन सर उधार लाऊंगा। सन उधार लाऊंगा। न देगा न सही। घास तो कहीं नहीं दी। दोपहर तक क्या 2 आने की भी न काटूंगा। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज़ दी, भगत भगत, क्या सो गए, जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना, डॉक्टर चड्डा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। भगत ने चौंक कर कहा, चड्डा बाबू के लड़के को? वही चड्डा बाबू ने जो छावनी में बंगले में रहते हैं। हाँ हाँ वही। शहर में हल्ला मचा हुआ है, जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए, वही चड्डा है, खूब जानता हूँ। भैया लेकर उन्हीं के पास गया था, खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा कि एक नज़र देख लीजिए, मगर सीधे मुंह से बात तक नहीं की। भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं। नहीं जी, यही तो एक लड़का था, सुना है, सब ने जवाब दे दिया है। भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक़्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात न पूछता। तो न जाओगे? हमने जो सुना था सो कह दिया। अच्छा किया, अच्छा किया। कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। बुढ़िया से, जला तंबाकू ले ले, एक चिलम और पीऊँगा, अब मालूम होगा लाला को। सहारी साहबी निकल जाएगी, हमारा क्या बिगड़ा। लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया। जहाँ 6 बच्चे गए थे वहाँ एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सुना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना। अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊँगा, पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए। तब चीलम पर तंबाकू रखकर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाएगा। अरे दोपहर ही होता तो मैं न जाता, सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी न जाता। भूल नहीं गया हूँ। पन्ना की सूरत आंखों में फिर रही है। इस निर्दयी ने उसे एक नज़र देखा तक नहीं। क्या मैंने जानता था कि वह न बचेगा? खूब जानता था। चड्डा भगवान नहीं थे कि उनकी एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता। नहीं, खाली मन की दौड़ थी। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूँगा, क्यों साहब का ये क्या रंग है। दुनिया बुरा कहेगी, कोई परवाह नहीं। छोटे आदमियों में तो सब ऐब हैं, बड़ों में कोई ऐब नहीं होता, देवता होते हैं। भगत के लिए जीवन में पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रह गया हो। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ न गया हो। माघ पुष की अंधेरी रात, चैत बैसाख की धूप और लू, सावन भादों की चढ़ी हुई नदी और नाले, किसी की उसने कभी परवाह नहीं की। वह तुरंत घर से निकल पड़ता था, निस्वार्थ निकाम। लेन देन का विचार कभी दिल में आया नहीं। यह ऐसा काम ही न था। जान का मूल्य कौन दे सकता है। वह एक पुण्य कार्य था। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दे दिया था, पर आप वह घर से कदम नहीं निकल सका। यह खबर सुनकर सोने जा रहा है। बुढ़िया ने कहा, तंबाकू अंगीठी के पास रखी हुई है, उसके भी आज 2.5 पैसे हो गए, देती ही न थी। बुढ़िया यह कहकर लेटी। बुढ़े ने कुप्पी बुझाई, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया, अंत को लेट गया। पर यह खबर उसके हृदय पर बोझे की भांति रखी हुई थी। उसे मालूम हो रहा था कि उसकी कोई चीज़ खो गई है, जैसे सारे कपड़े गीले हो गए या पैरों में कीचड़ लगा हुआ है।
जैसे कोई उसके मन में बैठा वो उसे घर से निकलने के लिए कुरेद रहा है। बुढ़िया जरा देर में खर्राटे लेने लगी। बूढ़े बातें करते करते सोते हैं और जरा सा खटका होते ही जागते हैं। तब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोले। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देखता था कि कितनी रात है, अभी बहुत रात है, सो जाओ। नींद नहीं आती? नींद काहे आवेगी, मन तो चड्डा के घर पर लगा हुआ है। चड्डा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी है जो वहाँ जाऊँ? वह आकर पैरों पड़े तो भी न जाऊँ। उठे तो तुम इसी इरादे से ही हो। नहीं री, ऐसा पागल नहीं हूँ कि जो मुझे कांटे बोए उसके लिए फूल बोता फिरूँ। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिया और फिर आकर बैठा। पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज़ कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वाले की होती है। आंखें चाहे उपदेशक की ओर हो, पर कान बाजे की ही ओर होते हैं। दिल में भी बाजे की ध्वनि गूंजती रहती है। शर्म के मारे जगह से नहीं उठता। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय से अभागे युवक की ओर था, जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक पल का विलंब घातक था। उसने फिर किवाड़ खोले, इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर भी न हुई। बाहर निकल गया। उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। बोला, कैसे उठे भगत? आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा, नहीं जी, जाऊंगा कहाँ, देखता था अभी कितनी रात है, भला के बजे होंगे? चौकीदार बोला, 1 बजा होगा और क्या, अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्डा बाबू के बंगले पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना होगा, कीड़े ने छू लिया है, चाहे मर भी गया हो। तुम चले जाओ तो शायद बच जाए, सुना है 10,000 तक देने को तैयार है। भगत, मैं तो न जाऊं, चाहे वे 10 लाख भी दें। मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर करना क्या है, कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा हुआ है। चौकीदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती, पैर कहीं रखता है, पड़ता कहीं है, कहता कुछ है, जबान से निकलता कुछ है। वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था, पर कर्म मन के अधीन न था। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई, वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ कांपते हैं, उठते ही नहीं। भगत लाठी खट खट करता लपका चला जाता था। चेतना रोकती थी, पर उपचेतना ठेलती थी। सेवक स्वामी पर हावी था। आधी राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई है। मैं यूं ही इतनी दूर चला आया। इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या पड़ी थी? आराम से सोया क्यों नहीं? नींद न आती तो न सही, 2-4 भजन ही गाता। व्यर्थ इतनी दूर दौड़ा आया। चड्ढा का लड़का रहे या मरे मेरी बला से। मेरे साथ उन्होंने ऐसा कौन सा सलूक किया था कि मैं उनके लिए मरूं? दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं, मुझे किसी के मरने जीतने से क्या मतलब? मगर उपचेतन ने अब एक दूसरा रूप धारण किया, जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था। वह झाड़ फूंक करने नहीं जा रहा है, वह देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा, किस तरह सिर पीटते हैं, किस तरह पछाड़े खाते हैं। वे लोग तो विद्वान होते हैं, सब्र कर जाते होंगे। हिंसा भाव को यूं धीरज देता हुआ फिर आगे बढ़ा। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्डा बाबू का घर उजड़ गया, वही तो एक लड़का था। भगत के कान में यह आवाज़ पड़ी। उसकी चाल और भी तेजी हो गई। थकान के मारे पाँव न उठते थे। शिरोभाग इतना बढ़ा जाता था मानो अब मुंह के बल गिर पड़ेंगे। इस तरह वह कोई 10 मिनट चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थी, मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज़ें भी नहीं आती थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई। वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी नहीं दौड़ा था। बस यही मालूम होता था उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही है। 2 बज गए थे। मेहमान विदा हो गए। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे और सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रहकर आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह सुबह और लाश गंगा की गोद में दी जाए। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज़ दी। डॉक्टर साहब समझे कोई मरी जाया होगा। किसी और दिन उन्होंने उस आदमी का दुत्कार किया होता, मगर आज बाहर निकल आए। देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई, पोपला मुँह, भौहें तक सफ़ेद हो गई थी, लकड़ी के सारे कांप रहा था। बड़ी नम्रता से बोला, क्या है भाई? आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई कि कुछ कहते नहीं बनता। फिर कभी आना। इधर 1 महीना तक तो शायद मैं किसी भी मरीज को न देख सकूंगा। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसलिए आया हूँ। भैया कहाँ हैं? जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिला सकता है। कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। चड्डा ने व्यथित स्वर रो कर कहा, चलो देख लो। मगर 3-4 घंटे हो गए, जो कुछ होना था हो चुका। बहुतेर झाड़ने फूंकने वाले देख देख कर चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती, अब बुड्ढे पर दया आ गई। अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुरा कर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी। यह नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं। जरा कहारों से कहिए पानी तो भरे।
कारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया था। कारों की संख्या अधिक न थी, इसलिए मेहमानों ने आते के बाहर के कुएं से पानी भर भर कर कारों को दिया। मृणालिनी कलश लिए पानी ला रही थी। बुढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी है। जब एक बार मंत्र समाप्त हो जाता तो वह एक जड़ी कैलाश के सिर पर डाले गए और न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूंका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है? एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने आने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता न था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चिल्लम पी रहे थे, हम लोग तंबाकू लेने गए तो नहीं ली, अपने पास से तंबाकू निकाल कर भरी। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले पहुंच जाऊं। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुढ़ा न जाने कहाँ चला गया, एक चिल्लम तंबाकू का भी रवादार न हुआ। नारायणी, मैंने तो सोचा था इसको बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा, रात को तो मैंने नहीं पहचाना, पर ज़रा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार ये एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आप उस दिन की बात याद करके मुझे इतनी ग्लानि हो रही है, उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे अब खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिर कर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। अब कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहानी का अंत हो जाता है। कहानी का नाम था मंत्र। लेखक हैं प्रेमचंद। मंत्र शीर्षक से प्रेमचंद ने 2 कहानियां लिखी। प्रस्तुत कहानी प्रेमचंद की एक मार्मिक कहानी है, जिसमें एक डॉक्टर की निष्ठुरता तथा एक साधारण व्यक्ति की करुणता का चित्रण हुआ है। डॉक्टर चड्ढा के पास एक शाम भगत अपने बीमार बच्चे को दिखाने आया था, पर डॉक्टर ने कल आने की बात कही। वह खेलने चला गया। भगत का बेटा मर गया। कालांतर में डॉक्टर के युवा पुत्र को सांप ने डस लिया और वह मृत्यु के निकट पहुंच गया। एक व्यक्ति जहर उतारने की प्रार्थना लेकर उसी भगत के पास गया, पर भगत को डॉक्टर की निष्ठुरता की याद आ गई। वह नहीं गया, पर उसके मन की करुणा जाग उठी। वह चुपचाप डॉक्टर के घर गया और उसने उसके युवा बेटे को अपने उपचार से जीवित कर दिया, लेकिन भगत वहाँ से चुपचाप खिसक गया। डॉक्टर चड्ढा को बड़ी ग्लानि हुई और उसने कहा कि वह भगत को खोजकर उसे क्षमा याचना करेगा। उसे अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ। इस प्रकार यह कहानी क्रूरता और कठोरता पर दया और करुणा की विजय का आह्वान करती है। धन्यवाद।